क्लास में यूपी टेट प्राथमिक स्तर का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। 2014 में हिंदी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग जल्दी से बताइए संकर शब्द किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? देखिए, शुद्ध का स्त्रीवाचक क्या होगा? सुता होगा। शुद्ध का स्त्रीवाचक क्या होगा? सुता होगा। तो सुता में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होगा? आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आ प्रत्यय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ये सभी प्रश्न 2014 में हिंदी विषय के अंतर्गत पूछे गए हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अधिक प्रिय होना। सी ऑप्शन, अधिक प्रिय होना। अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। घोड़ा इसका पर्यायवाची है, घोटक भी है भी है, कटक इसका पर्यायवाची नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कटक। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? देखिए दोस्तों, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द यायावर होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता उसे अस्थिर कहते हैं। जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे उसे अडिग कहते हैं। जो सदैव चलता रहे उसे गतिशील कहते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? देखिए दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए नेक्स्ट है, समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका निदान करना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? देखिए दोस्तों, भाषा के संबंध में 4 प्रमुख कौशल हैं। कौन कौन? लेखन कौशल, श्रवण कौशल, मौखिक कौशल और पठन कौशल। तो यहाँ पर प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो यहाँ पर देखिए, हंसना नहीं आता है। सुनना, बोलना, लिखना आता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हंसना आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य है रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर मेरी गाय काली है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेरी गाय काली है। नाटक शिक्षण में अभिनय नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाहनारूढ़। वाहनारूढ़ मतलब वाहन पर आरूढ़, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। और इसी तरह से यहाँ पर गंगा जल है। गंगा जल का मतलब गंगा का जल, इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज किस रस को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर
हो जाएगा। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, रीतिकाल का कवि माना जाता है। सी ऑप्शन रीतिकाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, आशीर्वाद है। यहाँ पर सी ऑप्शन आशीर्वाद तीसरे विकल्प में जो लिखा गया है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अन्य सभी गलत हैं, अन्य सभी गलत हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? देखिए दोस्तों, कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। को से कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है। कारक और उनकी कारक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि कर्ता का क्या होता है? कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से के द्वारा, संप्रदान का को के लिए, अपादान का से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, रे, अधिकरण का मे पर, संबोधन का हे अरे। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन का उपनाम क्या है? उपनाम इनका अज्ञेय है। सी ऑप्शन अज्ञेय। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन का उपनाम क्या है? अज्ञेय है। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है? निराला है। चंद्रधर शर्मा का उपनाम क्या है? गुलेरी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम हरियोध है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोहा, डी ऑप्शन दोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी के दोहे प्रसिद्ध है। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, इसमें विसर्ग संधि है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा करुण रस का। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति है, याद रखिएगा, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। हास्य रस का हास होता है। करुण रस का क्या होता है? शोक होता है, यहाँ पर लिखा गया है। वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है। इसी तरह से रौद्र रस का क्रोध होता है। भयानक रस का भय होता है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? किस भाषा में सूर सागर की रचना की सूरदास ने? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, बी ऑप्शन ब्रज, ब्रज आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 24 मात्राएं होती हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोहा दोस्तों वह अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है कुलीन। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द कुलीन होता है। जो बहुत कंजूस हो उसे कृपण कहते हैं। जिसके पास आधार धन संपदा हो उसे क्या कहते हैं? समृद्ध कहते हैं। जो पैसे वाला हो उसे धनी कहते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? देखिए दोस्तों, दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है। सी ऑप्शन दात्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? देखिए दोस्तों, इसमें अपादान कारक है। पहला ऑप्शन अपादान कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाक्य में दोस्तों अपादान कारक चिन्ह से का प्रयोग हुआ है। पेड़ से गिरा, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। तो यहाँ पर लड़का पेड़ से गिरा, अलग होने का अर्थ प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है? इसमें दोस्तों गुणवाचक विशेषण है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा या स्वभाव प्रकट हो वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? देखिए दोस्तों, इसमें उपमा अलंकार है।
पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति इस वाक्य में उपमा अलंकार है। जहां उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म से लेकर तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और रूपक अलंकार ध्यान रखिएगा, जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तो देखिए दोस्तों, कबीर की रचना है। सी ऑप्शन कबीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीजक भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर की रचना है। बीजक दोस्तों साखी, सबत तथा रमैनी तीनों का संकलन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।